गजाननं भूतगणादिसेवितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। गौरी के लाला हो गणराजा हो अज देवों में देवत हाँ देवों में देवत महाराजा हो गौरी के लाला हो गणराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो गौरी के लाला हो गणराजा हो गौरी के लाला हो गणराजा हो। देवों में देवत देवों में देवत महाराजा हो गौरी के लाला हो गणराजा हो गौरी के लाला हो गणराजा हो। महिमा तोरे जन जन गावे पहले तोला मनावे पहले तोला मनावे गजानन पहले तोला मनावे पहले तोला मनावे गजानन पहले तोला मनावे। ओ धन दुखियन के दही विधाता बिगड़ काज सवारे बिगड़े काज सवारे गजानन बिगड़े काज सवारे बिगड़े काज सवारे गजानन बिगड़े काज सवारे। देवों में देवत देवों में देवत महाराजा हो गौरी के लाला हो गणराजा हो गौरी के लाला हो गणराजा हो। तो महीना जा रहा दिन भर आके तेहा विराजे आके तेहा विराजे गजानन आके तेहा हो बड़ बिहना भोग लगा के ढोल गाड़ा बजावे ढोल नगाड़ा बजावे गजानन ढोल नगाड़ा बजावे ढोल नगाड़ा बजावे
गजानन ढोले नगाड़ा बजावे दिलों में देवत है महाराजा हो दौड़ के लाला हो रण राजा 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 हो गौरी के लाला हो गणराजा हो। बोल लंबोदर महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्ध येन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु करो लीजे मोरे नाम। अच्छा मल्ला काका काकी मल्ला भतीजा भतीजी मल्ला हमारा श्री राजी लोचन मानस परिवार राजिम की ओर ले घेरी बेरी प्रणाम है, घेरी बेरी प्रणाम है, घेरी बेरी प्रणाम है। और ये मंच के संचालक आदरणीय मंच संचालक महोदय, ये मंच लो सजाने वाला जम्मू राम और ये हमारे भैया मन सेवा करते आओ आप जम्मो झल्ला हमारा चरण छू के प्रणाम है। दाई हो दीदी हो राम कथा जे कथा ल सुने के बाद में जीवन जो है इसमें सफल हो जाते। वो कथा 3 दिन की ये बहुत बड़े यज्ञ के आयोजन आज चमसुर में होता है और ये आज तीसरा दिन यज्ञ पूर्ण होती के कार्यक्रम भी चालू हो भैया। यहाँ पे आप जम्मो झन ये पावन अवसर में एकत्रित होके बढ़िया राम बात का हो सकते जीवन में जब कथे बड़े बड़े विद्वान मन कथे भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान मोला ते निकाल दे ये दुनिया में मोला जाए के मौका दे प्रभु। जब मैं दुनिया में जाऊं तो सिर्फ आपके भजन करूं, अच्छा कर्म करूं, परोपकार के कर्म करूं, 4 जन के अच्छा बनौकी के काम करूं। प्रभु मोला निकाल दे। घेरी बेरी प्रार्थना करते, घेरी बेरी प्रार्थना करते। जब घेरी बेरी प्रार्थना करते तो भगवान कहते ठीक है बेटा मैं तोला निकाल देता हूँ। समय कैसे बीतते पता नहीं चले। माँ के गर्भ में 5 से 6 महीना हो जाते, 7 महीना 8 महीना 9 महीना हो जाते और माँ के गर्भ से शिशु जब बाहर आते तब वो रोना चालू करते, कहाँ आ गए हूँ, कहाँ आ गए हूँ, कहाँ आ गए हूँ, कहाँ आ गए हूँ, पापा का पापा लड़का पा 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 कहना चालू कर देते। बेटा ये तोर माँ है रे, मैं तोर माँ रो बेटा, मोला माँ करे माँ लड़का माँ 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 तो भजन करूं, तो कीर्तन करूं, तो सेवा करूं, तो जतन करूं। लेकिन ये दुनिया में आए के बाद में कहाँ चल देते होकर भजन कीर्तन, कहाँ चल देते होकर सेवा परोपकार, वो तो भुला जाते। ये मोर काका है, कोई यदि मोर काका ला आँखी देखा ही तो मैं ओकर आँखी ला नोच नहूं कथे बस। भुला के काका ओ काकी में, भुला के मौसी और मौसा में, और वो जो भगवान के साथ में जो वादा कर रही साबे वो वादा कहाँ चल दी।
लेकिन चमसुर के मना भगवान के अक्का बड़े भक्त ये बस सही समय की आकलन करते हैं। यदि हम ना ये पौष महीना में, ये जनवरी के महीना में भगवान के कथा के आयोजन करबो, 3 दिन के यज्ञ के आयोजन करबो, राम कथा के आयोजन करबो, तो सब झल्ला राम कथा सुने के मौका मिली और ये दुनिया में का बरा है ये ला जाने के मौका मिली ही। एक लिए सबले पहली हमारे ये कार्यक्रम के संचालन कौन करेगा? सोचिस बैठ के भैया मन, जब सोचिस हमारे भैया के ध्यान है कि कार्यक्रम के संचालन ये हमारे भैया करी, बोला बुला ली। ये कार्यक्रम में आवाज कौन दी? माइक वाला, साउंड वाला, अरुण साउंड वाला भैया ला बुला ली। ये कार्यक्रम के मंच ला कौन बना ही? मंच वाला ला बना ली। तरह तरह के जगह जगह के मंडली मल्ला न्योता दीस और न्योता दे के बाद में आज ये बहुत सुंदर आयोजन करत हवे। दाई हो, दीदी हो, दुनिया में राम कथा ही सार है। राम के चरित्र को सुनने के बाद में व्यक्ति का जीवन यूं ही बदल जाता है। और अपने जीवन को बदलने के लिए ये पावन सा कथा, उत्तरकांड की ये पावन सा कथा, जिसमें भोलेनाथ जी माता पार्वती के प्रति कह रहे हैं और पार्वती को भगवान की कथा सुना रहे हैं। ऐसे अवसर देखे हो कि पति हा पत्नी ला भगवान के कथा सुनाए, पति हा पत्नी ला घर में बढ़िया बैठ के भगवान के कथा सुनाए। सुनाते का आप मन के पति है? सुनाते का जाई हो? नहीं सुनाए ना, सुनाए बर कहा का बर भोलेनाथ माता पार्वती ला सुनाए। जब भोलेनाथ माता पार्वती ला सुनाए हवे और माता पार्वती जब भोलेनाथ से भगवान के कथा सुने तो ओकर मति है एति तेति नहीं हो है, ओकर मति है स्थायी हो गए हवे। और हमन पति मन हा पत्नी ला भगवान के कथा नहीं सुनान, एकर से बड़ा गड़बड़ हो जाते। आपो मन अपन पति ला बोलो कि भगवान के कथा सुनाए, और यदि भगवान के कथा सुनाने के लिए आप कहें तो रामायण ही घर में पढ़ लीजिए, रामायण ही पढ़ लीजिए। रामायण पढ़ने से आपके घर में सुख और समृद्धि और शांति आएगी। आओ कथा प्रसंग के ऊपर चर्चा करबो। एक बहुत प्यारा सा भजन, और भजन के बाद कथा प्रसंग के ऊपर आप जम्मो झल्ला ये मंच के माध्यम से बात लरकबो का बरदाई हो। हम उमन नाने नाने लइका, हम अल्लाह तो ज्यादा अतका ज्ञान नहीं है, लेकिन आप मन के प्यार दुलार हमारे आचार्य जी अमरनाथ, अमर शिव शंकर भैया बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, और आप जम्मो जन के प्यार मोहब्बत और दुलार से ये मंच में हमारे संचालक महोदय की बड़ा कृपा कि बड़े सम्मान के साथ में मंच में हम लोग बैठे, बड़ा ही अच्छा लगा था वे। और आओ एक बार जोरदार जयकारा के साथ में ये प्यारा सा भजन ओकर बाद कथा प्रसंग के ऊपर चर्चा करबो। मोर साथ में एक बार जोरदार बोलो, बोल लखन श्री रामचंद्र की। दाई वो आरोग दिया न जना। वो आरोग दिया न जना, दाई वो आरोग दिया न जना।
सदाई आरोग बाती वो आरोग दिया न जलाओ हे दाई वो आरोग दिया न जलाओ हे दाई वो आरोग दिया न जलाओ। जय हो मैया। ओय ओय आरुग दोना जाऊर आमकी पाना आरुग फुलवनाई दे मुकी बाना हरियर दोड़ा लाल हरियर दुबी वो आरुग दूर सदाई नो गठरे वो आरुग चंदन लानो आरुग बंधन वो आरुग चंदन लानो आरुग बंधन वो आरुग बीरवा भोवाए हे दाई वो आरुग दिया न जलाओ हे दाई वो आरुग दिया न जलाओ। जय हो मैया। लाडी पे पोते चौक पुराया मोरा के तेरे तेरे कल सा सजाया तोरे सवागा घर हो चढ़ाए वो सिर जय वो दुर्गा दाई जोत जलाए वो आरोग चूड़ी लानो आरोग फुंदरी वो आरोग चूड़ी लानो आरोग फुंदरी वो आरोग चुनर चढ़ाओ हे दाई वो आरोग दिया न जलाओ हे दाई वो आरोग दिया न जलाओ। आरुग है कलसा दाई आरोग बाती वो आरोग है कलसा दाई आरोग बाती वो आरोग दिया न जलाओ हे दाई 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 वो आरोग दिया न जलाओ। बोले राजा रामचंद्र की जय। के कारण पायो काग शरीर। यदि कोई आदमी बहुत विद्वान हो जाए, बहुत ज्यादा विद्वान हो जाए, तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये आदमी अतका ज्ञानी कैसे हो गए। यदि कोई आदमी बड़ा सा पोस्ट में चला जाए तो प्रश्न हो जगह तैयार हो जाते कि आदमी यार अतका बड़े परीक्षा पास कैसे डरी, अतका बड़े पद कैसे पा गए। वही प्रश्न आज माता पार्वती तरह तरह के महादेव ला प्रश्न करत हावे। राम परायण ज्ञान रत हे नाथ, राम परायण राम के कथा के बारे में अतका जानने वाला, अतका ज्ञानी और एक ऊपर अतका गुण और धीर बुद्धि, और धीर बुद्धि वाला भुसुंडी जी कौवे का शरीर जो है, कौवे का शरीर जो है किस कारण से प्राप्त किया है, कौवे का शरीर कैसे प्राप्त कर लिया, प्रश्न करा थे। कौवा का शरीर आखिरकार ये पैस कैसे है। भाई वो तो विद्वान है,
लेकिन भुसुंडी महाराज कौवे का शरीर कैसा पाया प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा। हे कृपालु आप बताओ कौवे के पवित्र और सुंदर चरित्र जो है कहां पाया। महादेव को कामदेव का शत्रु जैसे शब्द से मानसकार तुलसीदास जी ने संबोधित किया है। कामदेव के शत्रु, कामदेव ला एक बार मारे रही से जब महादेव के यज्ञ के जब तपस्या करत रही साबे तो कर तपस्या ला भंग करीस। कौन करीस? कामदेव करीस। काकर कहे के मुताबिक करीस, देवता मन के कहे के मुताबिक करीस। देवता मन कहे रही साबे कि महादेव के ओकर तपस्या ला भंग कर भैया, भंग नहीं करबे तो बड़ा गड़बड़ हो जाही। तब महादेव जब तपस्या करत रही साबे तो कामदेव ओकर तपस्या ला भंग करीस तो जब तपस्या से जब महादेव के आंखें खुलीस तो जैसे ही आंखें खुलीस ना वो कामदेव ला भस्म कर दे रही साबे। एक से केवल कामदेव के शत्रु कथे। अच्छा एक चीज बड़ा सोचनी है, सब जन के जनसंख्या बढ़त आवे लेकिन देवता मन के जनसंख्या नहीं बढ़त भैया। हमन 33 कोटि कथन है ना, मोर पिताजी भी 33 कोटि देवी देवताओं की जय। महू कहा तो 33 कोटि देवी देवताओं की जय। मोर लइका मन भी कही 33 कोटि देवी देवताओं की जय। ओकर लइका मन भी कही 33 कोटि देवी देवताओं की जय। जब सबके जनसंख्या बढ़ा दे तो देवता मन के भी जनसंख्या बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ओकरो मन के जनसंख्या बढ़ना चाहिए कैसे बहनी, लेकिन ओकर जनसंख्या कावन नहीं बढ़ा थे। यह एक बड़ा सोचे एक बात है, सबके जनसंख्या बढ़ाते लेकिन देवता मन के जनसंख्या नहीं बढ़ाते। मैं बता दूं एक बार के बात है, भोलेनाथ और पार्वती जो है रति कर्म में अतका मगन हो गए कि एक दिन के 2 दिन, 2 दिन के 5 दिन, 5 दिन के 10 दिन, 10 दिन के 1 महीना, 1 महीना के 1 साल, 1 साल के कई साल हुआ थे रति कर्म में मग्न है। बोला देखिस देवता मन अरे ऐसने में तो बड़ा गड़बड़ हो जाही। काबर एकर से जो बच्चा पैदा हो ही ना वो बच्चा ला धरती जो है वो सहन नहीं कर पाए। एक विध्वंस करे जाए मल्ला अलग अलग करे जाए इसे कहते। तो देवता मन जाके वो उपाय करीस तो उपाय के बाद में ओकर रति कर्म भस्म हो गए। तो माता पार्वती बड़ा क्रोधित हो गए और माता पार्वती क्रोधित होके श्राप दिस देवता मल्ला कि हे देवताओं आप लोगों ने हमारे रति कर्म को भस्म किया है, जाओ मैं श्राप देती हूं आज से आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी। वो कही गई क्या से तुहर मन के जनसंख्या नहीं बढ़े, वही दिल्ले देवता मन 33 कोटि छबे बढ़बे नहीं करत। पार्वती श्राप है है माता मन पार्वती के बढ़िया पूजा पाठ करे करो, पार्वती ला खुश रखू तो पार्वती मैया तुमन ला खुश रखू। भाई यदि हम काकरो घर सगा चल देता तो सगा चल देता तो वो सगा आएगा हमारे घर में इसे की बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाते, दूध भात बनाते, दूध फरा बना देते और आजकल दूसरा चीज भी बनाते रहते है नी। सगा चल देवे तो नहीं बनातेगा, सगा चल देवे तो बढ़िया बैठारी ओकर बाद लेंगे हमन उधर ढल घूम के आता ना 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 नवा पारा ढलने घूम के आथन के घूम के आ जाते मैंने साग वाग बनाए रहे वो ऐसे के कही दे रहे है ना, साग वाग बना के हमर दाई में रखे रहते
अब हमार घर बढ़िया खा दी और जब हम ओकर घर जाबो नहीं तो वो हमला बढ़िया खवा। जब ते माता के पूजा पाठ करबे, सेवा करबे, जतन करबे और ओकर लिए समय देवे, और जब तोर ऊपर तकलीफ आई नहीं और जब ते सुरता करबे तो ऊ आई तोर घर में तोर तकलीफ ला दूर करे बार, और तिही ओकर सेवा नहीं करबे, ओकर लिए समय नहीं देवे तो वो थोड़े तोर लिए समय दी। अभी अतका ये गांव में जनसंख्या कम से कम कतका है गुरुजी? 1200-1500 हुई और 1200-1500 में अतका जन बैठे हैं, है ना? तो अतका जन में कोनो तकलीफ आगे नहीं तो भगवान छठ से आगे बोल भक्त का तो तकलीफ है इसी के, और बाकी में नहीं आई था उम्र सही नहीं। लेकिन ये अतका जन अतेक बढ़िया कर्म करा था वो कि ये यज्ञ हो था भी नहीं। यज्ञ के ये जो यज्ञ में आहुति डालता साखला, और ये साखला के धुआं जतका दूर तक जाते नहीं उतका दूर तक पॉजिटिव एनर्जी आते कथे भाई, वैज्ञानिक मन कथे यानी अच्छा विचार आते, अच्छा चीज होते कथे। तो ये जो धुआं जो है पूरा गांव में फैल ही ता अतका जना पूरा गांव भर के लिए मंगल कामना करा था वो। ये बहुत ही अच्छा बात है। आओ एक भजन के बाद कथा प्रसंग ढहाना को एक बार बढ़िया सा जयकारा हो जाए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय हो। सांस के बंधे बम भोला ले डोरी, सांस के बंधे बम भोला ले। बोल शंकर भगवान की जय हो। जय हो बाबा। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, जीव शिव है। पच रतन के जोला ये दाना तोला मोला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जय हो बाबा। बिन तोर इच्छा सुरी जगत ले नहीं हाले डारा पाना। मंद मंद पुरवाई डोल जीव जते पाए दाना। कण कण मानस नस माँ भोला तोर पर छोह समाए है। तोर कृपा ले धरा धाम में जीव आए औ जाए है। आदि अंत के नहीं है चिन्हारी, सगुर भगत पर तोने दुआरी। शिव के लगन के ये डोला ये जाना तोला मोला है। डोरी
डोरे सांस के बंधे बम भोला ले, डोरे सांस के बंधे बम भोला ले। हरि बोल। तोरे दया के छी हम भोला बीज हमर हो जाए हैं, भक्ति के तोरे रंग निमर्द के जीव अमर हो जाए हैं। मान जितसते कबू एक क्षण मां, कबू जुग जुग मारे मानस। नहीं है दोनों मन के भाव जेन लटे हर नहीं जानस। अर्पण कर दो शिव के चरण मां, हम भगतन मन सुमरन मन मां। माटी के ये छोला है, जाना तो या मोला है। डोरे सांस के बंधे बम भोला ले, डोरे सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, शिव जीव है जीव शिव है। पचरतन के झोला है, जाना तो न मोला है। डोरे सांस के बंधे बम भोला ले, डोरे सांस के बंधे बम भोला ले। डोरे सांस के बंधे बम भोला ले, डोरे सांस के बंधे बम भोला ले। डोरे सांस के बंधे बम भोला ले, डोरे सांस के बंधे बम भोला ले। डोरे सांस के बंधे बम भोला ले। बोल शंकर भगवान की। हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। बड़ा कौतूहल होते भैया, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी है, गुण के राशि है, सद्गुणों के धाम है वो, और श्रीहरि के सेवक है, और उनके ही निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़ दिया और छोड़ करके कौवे से हरि कथा किस कारण से सुनी है? कावर हरि कथा कौवा से सुनी। भाई बड़ा सोचे के लिए बात है। गरुड़ महाराज खुद ज्ञानी है, लेकिन कौवा से हरि कथा सुनी। मुनि मल्ला छोड़ दी तो है, और काक बसुंडी और गरुड़ तो ये दोनों जन भैया हरि के बहुत बड़े भक्त है। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। मानस प्रेमी संत समाज पार्वती की सरल और सुंदर वाणी को सुन करके शिव जी को बड़ा ही अच्छा लग रहा। कोई मन लभाए वाला बात कर देते ना तो बड़ा अच्छा लगते, और कोनो मन लभाए वाला बात नहीं हो नहीं तो आदमी के ध्यान जो है वो बढ़ जाते। मैं आपके बीच में आपके मन लभाने वाला बात करूं तो बड़ा ही अच्छा लगे। कोनो आपके मन लभाए वाला बात नहीं करूं तो आपके ध्यान बट जाही। वैसने माता पार्वती के बात सुन के भैया शिव जी सुख पाके बड़ा आदर पूर्वक बोले लगे, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी है सती। ते बड़ा धन्य तर बुद्धि जो है बहुत प्रिय है, बहुत पवित्र है।
रघुनाथ जी के चरणों में जेकर प्रेम है, रघुनाथ जी के चरण में जेकर स्नेह है, वो तो बड़े ही प्रिय होते हैं। अरे प्रेम करना है तो रघुनाथ जी के चरणों से प्रेम करो, रघुनाथ जी से प्रेम करो। दान करना है तो अच्छे ज्ञान का दान करो, और लेना है तो आशीर्वाद लो। यदि काकरों से आशीर्वाद मिल जाते ना तो मन जो है वो दिन भर खिले खिले लगते। हमन यदि काकरो पाँव पड़थन तो कोई आशीर्वाद देते हम अल्लाह। जैसे में ही पाँव पर दे तो मौसी बैठे हैं सामने में, पाँव पर दे तो आशीर्वाद दी, वाह बेटा संतोष जुग जुग जी रे, इसे जी के बड़ा अच्छा लगे। और कोनो पाँव पर हूँ और कोनो अंते तंते शब्द बोल दी तब मोला बेकार लगी नहीं। जो मन को भाने वाला है, अरे देना है तो मीठे जुबान दो। माता पार्वती के मीठा जुबान सुन के भोलेनाथ जो है बड़ा ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस बात को सुनने के बाद सारे लोग का भ्रम का नाश हो जाता है। भगवान की कथा सुनने में कहीं भ्रम नहीं है। आप पूरा कथा सुन लो, कहीं आप कोई प्रश्न उठाए पर 10 बार आप सोचुआ। भगवान की कथा ऐसे पवित्र कथा है। पानी आए पानी लाभ जैसे उपयोग कर ले थो ना, विद्वान मन टीकाकार मन भगवान के कथा ला अपन अपन मति अनुसार, एक मानस कर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, मति अनुसार राम गुण गावा। मति अनुसार आपके जतका मति पूर्ण जथे नहीं, आप ओतकी भगवान के गुण लगावा, भगवान के कथा कहा। काबर यदि दो महिलाएं मिल जाती है तो वो अपने सुख दुख की बात करती है। 2 जन इंजीनियर मिल जाते तो भवन निर्माण के बात करते, कैसे होगा। 2 नेता मिल जाते तो अपन नेतागिरी के बात करते, लेकिन जब 2 भक्त मिल जाते तो वो भगवान के भक्ति की बात करते, भगवान के ओकर कथा के ऊपर अपन बात ला रखते। मानस प्रेमी संत समाज एक बार के बात देखा, जब हनुमान और विभीषण महाराज से जब मुलाकात होते तो भगवान के कथा में अतका खो जाते कि ओकर आंख से भी आंसू निकलना शुरू हो जाते। जो भगवान की कथा में जिनके आंख से आंसू निकल जाए वही तो सच्चा भक्त है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है। जिनके मन में प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है, वह मनुष्य बिना ही परिश्रम के इस संसार से तर जाता है। बस विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। आप भगवान लगाओ ना, सुबह सुध के उठो तो हे भगवान, मैं धरती माता में धरती में मोर पाँव ल रखा था, ती संभाल बे प्रभु, ऐसे कोई उठावा पाँव ल रखो भुइया में। जिस दिन आप ऐसे बोलोगे ना मेरे नाम, आपके हर पाँव को संभालेंगे, हर पग को संभालेंगे आप, और ऐसे संभालेंगे कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विश्वास करो ना भगवान से, भगवान से विश्वास कीजिए। आप भगवान से विश्वास करेंगे तो भगवान आपके ऊपर विश्वास करेगा। आप राम के ऊपर विश्वास करेंगे तो राम आपके ऊपर विश्वास करेगा। सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। ये हमारे मानसकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांठों में जब रामायण लिखा तो रामायण में वो जीवन का निचोड़ है, जिसको पाने के लिए रामचरितमानस के इस ग्रंथ को खोल कर देखना।
जिस दिन इसे आप अपने घर में सुनेंगे, जिस दिन इनके एक एक दोहा और चौपाई के ऊपर आप बात करेंगे, उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। मधुर मधुर बंसी बाजे, जमुना के तीरे, मनला मोर भाई कान्हा, तोरे मिठ बोली रे, का जादू डारे बोला रे, कन्हैया मोर, का जादू डारे बोला रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी के हाथों से मीठी मीठी ताली की आवाज। वाह क्या बात है, उधर के लोग भी ताली बजाएंगे। मीठी मीठी ताली की आवाज। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीरे, सभी ताली बजा करके जमुना के बहुत बढ़िया ताली बजाएं। तीरे, भाई का मिला करके बोली रे, का जादू डर करे, का जादू डर बोल ताली मिला करके का जादू और न आई है यह बेरिया काली, और न आई है यह बेरिया काली, जितना चाहो उतना पी लो, फट रहा है राम रस की प्याली। भाई का तोरे मिठ बोली रे, का जादू डर बोल रे, कन्हैया मोर, का जादू डर बोल रे, कन्हैया मोर, का जादू डर बोल रे। हरि झूठे ये दुनिया हमर माया धन झूठे तीरथ के बंधना हमर कबो जन झूठे झूठे ये दुनिया हमर भजन जन झूठे माने नहीं मन बैरी माने नहीं देखे बिना तो लरे कजा तू डाले बोला रे कन्हैया मोर कजा तू डाले बोला रे कन्हैया मोर
बोले राजा रामचंद्र की जय। कन्हैया मोर का जादू डारे मोलर ऐसे ही प्रश्न विहंग पति किन्नी काग संग जाए सो सब सादर कहे सुनहु मां मन लाही। विहंगपति, विहंगपति कौन है? पक्षीराज गरुड़। ऐसे ही प्रश्न जो है, ऐसने प्रश्न जो है पक्षीराज गरुड़ जो है काग बसुंडी से प्रश्न कर रही था। अरे उमा मैं सब बात ला आपला आदर सहित बताऊं। श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इसे बचा लो, व्यर्थ जाने से इसे बचा लो, व्यर्थ जाने से इसे बचा लो। ये एक एक सांस जो है बहुत कीमती है। इस जीवन का अर्थ समझिए आप। वही जीवन का अर्थ महादेव जो है माता पार्वती को बता रहा है। कोई मोबाइल में समय को गंवा देता है, मोबाइल में गेम खेलत रहते, फ्री फायर और काका बड़कन गेम आए हदो खेलत रहते। कैसे इसने करत हस गाते हैं गेम खेलत हूं इसे कहते का गेम खेलत हस गा ते नहीं जानस लगा ते जाना इसे कहते समय फालतू गंवा रहा। अरे पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चा मोबाइल के आदी हो गया है तो वो पढ़ाई क्या करेगा? पढ़ाई करो, सबको भगवान ने समय दिया है। बच्चे का काम पढ़ने का है, बड़े का काम करके अर्थ जुगाड़ करने का है। और सियान लोगों का यदि मैके में अच्छा लड़का ला संस्कारित रखबे नहीं, अच्छा संस्कार देवे तो वही लड़का जी ससुरार जाही बिहाव के ना वो घर ला वो संस्कारित कर लेते हैं। एक जन माई लोगन ले यदि आप शिक्षित कर दू ना तो वो पूरा परिवार ला शिक्षित कर देते हैं। अतका पावर है हमारे दाई मन में। एक बार हमारे दाई मन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और हमारे भैया मन बढ़िया सुना था बे ओकरो मन लिए हमारे दाई मन एक बार जोरदार ताली बजा दो। वाह बहुत बढ़िया भजन सुनाओ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूटे। आइए हनुमान जी का बहुत ही प्यारा भजन आप सभी से निवेदन ताली बजाकर इस भजन का आनंद लेंगे। जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया,
आया, सागर को लांघते इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ मेरे मेरे एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। आइएगा क्योंकि यज्ञ हो चुका है। इनको समर्पित कर रहे हैं आदरणीय